हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल अग्रवाल उड़ान आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे आज का टॉपिक है यूपीएससी एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर, एग्ज़ाम स्ट्रक्चर ऑफ यूपीएससी। बेसिकली सी यूपीएससी इज अ बॉडी। यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक एक बॉडी है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन एंड ट्रेनिंग के अंडर में आता है, डीओपीटी के अंदर में आता है। ठीक है, डीओपीटी के अंडर में यूपीएससी आता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उस बॉडी के अंदर में बहुत सारे सेंट्रल एग्जाम्स है जो कि यूपीएससी कंडक्ट करता है। उसमें से एक एग्जाम है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जिसको हम सीएसई भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन सीएसई। ओके, उस एग्जाम के अंतर्गत जो हमारी पोस्ट होती हैं आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, आईएएएस एंड पॉन्डिक्स, डैनिक, सब सर्विस जो भी उनके अंडर में होती है, सारी सेंट्रल सर्विसेज होती हैं, दैट इज ग्रुप ए सर्विसेज होती हैं। तो आज हम उस एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है वो समझेंगे। बेसिकली आज का जो एग्जाम स्ट्रक्चर है ये उन स्टूडेंट्स को केटर किया जा रहा है जिनको यूपीएससी एग्जाम के स्ट्रक्चर के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, या फिर वो 12th पास आउट है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज में स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, जिन्होंने जो यूपीएससी का करने की सोच रहे हैं, उनकी तैयारी करने की सोच रहे हैं, या फिर मास्टर्स भी कर रहे हैं लेकिन यूपीएससी का अभी तक उनको आइडिया नहीं है। बेसिकली उनके लिए है जो अभी तक के स्टार्ट नहीं किए यूपीएससी के एग्जाम, और स्टार्ट किए भी तो उनको ज़्यादा आइडिया है नहीं, राइट। ये बेसिकली उनके लिए, जो अटेम्प्ट दे चुके हैं यूपीएससी के लिए वो इस वीडियो को ना देखें, बिकॉज इट विल टेक देयर टाइम, राइट। उनसे उनका टाइम जाएगा एंड आई डोंट वांट टू यूज देयर प्रीशियस टाइम, बिकॉज May 25 को तुम्हारा प्रीलिम्स 2025 का एग्जाम है। सो आई डोंट वांट कि वो अपना टाइम इसमें वेस्ट करे, 5 मिनट भी अपना वेस्ट करे। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 5 से 10 मिनट का ही वीडियो होगा। हम एग्जाम स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि यूपीएससी का एग्जाम कैसा है, कैसा एग्जाम कितने नंबर का होता है, क्या कट ऑफ रहता है, हम यही बात करेंगे इसमें, बहुत जनरल बात करेंगे, ठीक है। तो यूपीएससी का जो एग्जाम होता है बेसिकली उसके 3 स्ट्रक्चर होते हैं। प्रीलिम्स जो कि फर्स्ट स्टेज रहता है, सेकंड इज मेंस एंड थर्ड इज इंटरव्यू, ठीक है। जैसे कि देखिए 3 स्टेज में होता है। प्रीलिम्स हो गया, देन मेंस हो गया, देन इंटरव्यू हो गया, ठीक है। यूपीएससी एग्जाम बेसिकली 3 स्ट्रक्चर में होता है। जो प्रीलिम्स होते हैं उसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है जीएस का, दूसरा पेपर होता है सीसेट का, ठीक है। जीएस मतलब जनरल स्टडीज, सीसेट मतलब सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, ओके। दोनों पेपर जो होते हैं वो 200 मार्क्स के होते हैं, गॉट इट। और जीएस पेपर में हर साल का कट ऑफ डिफाइन होता है, हर साल का कट ऑफ अलग अलग रहता है। इट डिपेंड्स अपॉन द कंपटीशन लेवल, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ परसेंट पीपल हु आर अटेम्प्टिंग द टेस्ट। बहुत सारे फैक्टर को मिला के कट ऑफ डिसाइड किया जाता है हर साल जीएस के पेपर में। एंड द सीसेट पेपर इज क्वालिफाइंग इन नेचर। ये पेपर निर्धारित होता है जहां पे आपको 66.67 नंबर लाना रहता है। 66.67 नंबर लाना रहता है, मतलब 1/3 आउट ऑफ 200 यू हैव टू गेट 1/3 टू क्वालिफाई इन दिस एग्जाम। एंड लास्ट 2 साल से देखेंगे आप, 2024, 23 एंड 22, अगर 3 साल का आप देखेंगे डेटा, अगर आप देखते हैं तो सीसेट बहुत हार्ड होता जा रहा है। इवन स्टूडेंट जो कि IIT से हैं, NIT से हैं, दे आर स्ट्रगलिंग टू गेट क्वालिफाइंग इनटू द सीसेट एग्जामिनेशन। द एग्जाम इज वेरी taunting and difficult gradually. So this is qualifying in nature. इस एग्जाम में आपको 66.67 लाना होता है आउट ऑफ 200। और जो पहला होता है जीएस का एग्जाम, इसमें यू हैव टू गेट कट ऑफ, जो कट ऑफ रहती है। जैसे देखो 2023 की कट ऑफ थी वो कितनी थी, 75। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं। 2023 की कट ऑफ थी वो 75 थी। 2022 की जो कट ऑफ थी 88 थी। 2021 की कट ऑफ थी वो 87 थी। ये जीएस का कट ऑफ है, हर साल इसका कट ऑफ चेंज होता है, ठीक है। देखना, इस साल 2023 में 75, 2022 में 88, 2021 में 87, 2020 में 92, ठीक है। तो ये इसका कट ऑफ है। प्रीलिम्स का हो गया। पहले तुम्हारी सी सेट की कॉपी चेक होती है। वंस यू क्वालिफाई इन सी सेट, देन ओनली योर जीएस कॉपी विल चेक। यू आर गेटिंग माई पॉइंट।
अगर आप सी सेट में क्वालिफाई नहीं है तो योर जीएस कॉपी वोंट बी चेक, ठीक है। सो दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ प्रीलिम्स। नाउ कमिंग टू मेंस। मेंस में देर आर 7 पेपर। मेंस में टोटल 9 पेपर होता है, लेकिन 7 पेपर होता है जो जिसका नंबर काउंट होता है, और 2 पेपर होते हैं जो क्वालिफाइंग होते हैं, उनके नंबर काउंट नहीं होते, ठीक है। मेंस में टोटल 9 पेपर होते हैं, 7 पेपर होता है कोर पेपर होता है, और 2 पेपर होते हैं क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, ठीक है। देखो इसमें देखिए मेंस है, पेपर ए और पेपर बी। पेपर ए और पेपर बी ये है क्वालिफाइंग नेचर के, ठीक है। ये 300 नंबर के होते हैं। पहला जो पेपर होता है वो आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द पीपल हिंदी ही सिलेक्ट करते हैं। जो 22 लैंग्वेज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो 8th शेड्यूल में हमारी लैंग्वेज है, उसमें से एक लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। मोस्ट प्रोबेबली लोग हिंदी ही करते हैं, ठीक है। एंड द सेकेंड पेपर इज इंग्लिश। दोनों 300 नंबर का होता है, दोनों पेपर 300 नंबर का होता है, जो कि क्वालिफाइंग मार्क्स का होता है। इसमें आपको क्वालिफाई करना रहता है। इसका नंबर आपके मेरिट में काउंट नहीं होता, और ना कि प्रीलिम्स का नंबर आपके मेरिट में काउंट होता है। सिर्फ मेंस का नंबर मेरिट में काउंट होता है, वो भी 7 पेपर, ठीक है। ये 2 पेपर जो है जो क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके नंबर काउंट नहीं होते, ठीक है। ये क्वालिफाइंग का होता है, लेकिन आपको क्वालिफाइंग करना पड़ेगा। आप क्वालिफाइंग करेंगे तभी आप इसके लिए एलिजिबल। अगर आप क्वालिफाई नहीं करते तो आपका ये पेपर नहीं काउंट होगा। यू गेट द पॉइंट, ठीक है, ठीक है। कमिंग बैक टू 7 पेपर, जो 7 पेपर हैं जिनका नंबर काउंट होगा, उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। जो पहला पेपर होता है दैट विल बी ऐसे, ठीक है। पहला पेपर होता है वो ऐसे का होता है। और जो 7 पेपर हमारे मेंस के होते हैं, ये हर एक पेपर होते हैं 250 मार्क्स के। ये हर एक पेपर होते हैं 250 मार्क्स के, हर एक पेपर होते हैं 250 मार्क्स के। तो टोटल मार्क्स कितना हो गया? 1750। टोटल मेंस के जो मार्क्स होते हैं, जो मेरिट में काउंट होते हैं, 1750। 1750 नंबर के हर एक पेपर होते हैं 250 नंबर के। टोटल 7 पेपर होते हैं, 1750 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। पेपर 1 जिसको हम ऐसे बोलते हैं, ये 250 नंबर का है, ठीक है। पेपर 2 इसमें सारी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी कवर होती है। देखिए, इंडियन हेरिटेज एंड हिस्ट्री, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, पेपर 1, ठीक है। पेपर 1 तुम्हारा ऐसे हो गया। पेपर 2 तुम्हारा हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। पेपर 3 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, आईआर जिसको हम बोलते हैं, पॉलिटी, गवर्नेंस एंड आईआर, ठीक है। ये पेपर 3 है। पेपर 4 इज जहाँ पे इकोनॉमिक्स आ जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ जाएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट आ जाएगा, टेक्नोलॉजी आ जाएगा, स्पेस आ जाएगा, साइंस आ जाएगा। ये सब पेपर 4 का पार्ट है। पेपर 5 इज एथिक्स। पेपर 5 इज एथिक्स, जहाँ वी टॉक अबाउट एथिक्स, मोरालिटी एंड एप्टीट्यूड, ठीक है। एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। एंड पेपर 6 और पेपर 7 होता है, वो आपका ऑप्शनल पेपर होता है। ऑप्शनल में मतलब जो भी आप कोई ऑप्शनल पेपर सिलेक्ट करते हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट आप चूज करते हैं, मतलब आपको एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है। जैसे कि आई वॉज अ इकोनॉमिक्स स्टूडेंट, सो मेरा इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट था ऑप्शनल। अब आपको जो भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लाई कर रहा है वो आप, जैसे मेजरली आजकल आप देखेंगे कॉमन ट्रेंड चल रखा है, लोग ले रहे हैं PSIR ले रहे हैं ऑप्शनल, एंथ्रोपोलॉजी ले रहे हैं, और सोशोलॉजी ले रहे हैं लोग, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले रहे हैं लोग। तो ये सब काफ़ी पॉपुलर ऑप्शनल है। बट लोग निकालने वाले तो फिजिक्स से भी निकाल रहे हैं, लोग निकालने वाले तो मैकेनिकल से भी, उसके भी निकाल रहे हैं, इंजीनियरिंग अपना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से भी निकाल रहे हैं अपना जो कोर सब्जेक्ट है। तो जो भी सब्जेक्ट दर्शाए गए हैं UPSC में, वो सारे सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। मेजरली सभी सब्जेक्ट हैं, एग्रीकल्चर मिल जाएगा, जूलॉजी मिल जाएगा, बॉटनी मिल, सभी सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा इसमें, ठीक है। तो 2 पेपर आपके सब्जेक्ट जो चूज करेंगे उसके होते हैं, ठीक है। पेपर 6 एंड पेपर 7। तो टोटल मिला के 250 पे नंबर का एक पेपर, टोटल मिला के 1750 नंबर का आपका पेपर होता है, ठीक है। 1750 में देखिए कट ऑफ कितने में, मेंस जो 741 लाया है, आपको 1750 में सिर्फ 741 चाहिए टू गेट क्वालिफाई। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। हर एक पेपर होता है 250 नंबर का। अगर आप पूरा पेपर मिला के 741 भी आप लाए हैं
तो यू मोस्ट प्रोबेबली यू विल गेट अ कॉल फॉर इंटरव्यू, आप इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आता है। इन द सेकेंड पेपर लास्ट 2022 में देखिए 748 है, 2021 में देखिए 745 है, 2020 में 736 है। मतलब मेजरली देखा जाए तो 730 से लेके 760 के बीच में अगर आपका स्कोर है तो दिस इज अ गुड नंबर टू गेट क्वालिफाई इन द इंटरव्यू। ठीक है, अच्छा ये था 1750 जो कि मेरिट में काउंट होगा, हर पेपर 250 नंबर का 7 पेपर। ठीक है, प्लस जो लास्ट में होगा आपका, लास्ट में होगा वो होगा इंटरव्यू जो कि 275 नंबर का होता है, जिसको हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, जो कि 275 नंबर का होता है। टोटल कितना हुआ 1750 और 275 कितना हुआ, ये हुआ 2025। ठीक है, टोटल जो पेपर होते हैं यूपीएससी के 2025 मार्क्स के होते हैं, और 2025 में से आपको 953 कट ऑफ गया था, 953 अगर आपको क्या है तो यू विल विन द लिस्ट, आप एक सिलेक्शन लिस्ट में आ जाते हैं यूपीएससी के, एंड यू विल बी ऑफिसर। ठीक है, सी नॉट इवन 50%, 2025 का अगर 50% भी करेंगे उससे भी लेस है ये स्कोर। इधर भी देखिए 960 लास्ट ईयर, उसके लास्ट ईयर 953, 944, नॉट इवन 50% इट इज गेटिंग, यू आर गेटिंग माई पॉइंट, 50% भी नहीं हो रहा है। दिस आर द स्ट्रक्चर ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन। लोग बहुत डरते हैं, पेपर बहुत डिफिकल्ट है, पेपर इज डिफिकल्ट, पेपर आर मेकिंग डिफिकल्ट बाय whom, बाय द पीपल इटसेल्फ। कंपटीशन इतना ज्यादा है कि पेपर डिफिकल्टी होना ही है, बिकॉज पेपर डिफिकल्ट नहीं हो तो बच्चों को छाटेंगे कैसे, हाउ डू वी रिट्रेंच पीपल, हाउ डू छाटना कैसे है, डिलीट कैसे, रिमूव, जो डस्टबिन में से हम जो ट्रैश मूव करते हैं वापस से उसमें पन्नी डालते हैं, तो ट्रैश कैसे मूव करना है, दैट इज द होल एजेंडा। हम ट्रैश मूव करने के लिए प्रीलिम्स डिफिकल्ट कर रहे हैं। अब प्रीलिम्स में जीएस में स्टैटिक हो गया है, जीएस है उसमें रिमूव करने की पॉसिबिलिटी धीरे धीरे कम हो रही है, तो हम सी सेट हार्ड कर रहे हैं ताकि सी सेट में थोड़ा सा हम लोग को छटनी मिल जाए, छाटने को मिल जाए। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स डूइंग बाय यूपीएससी। मेंस के पेपर थोड़ा डिफिकल्ट बना रहे हैं, ऐसे पेपर को काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट रख रहे हैं। तो मतलब ये सब एक टैक्टिक है जहाँ पे अपने को कंपटीशन लेवल को रिड्यूस करना, कैसे कर सकते हैं रिड्यूस, वो देखा जाता है। क्योंकि द मोर द नंबर आर अप्लाइंग द हार्डर एंड द कॉम्पिटेंस लेवल विल बी हायर, वहाँ पे एग्जाम का जो लेवल होगा बहुत ज़्यादा हाई होगा। यू गेट द पॉइंट। और आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यूपीएससी के जो टॉपर्स होते हैं वो हम में से ही कोई एक होते हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा उनमें कुछ अलग सा कुछ होता नहीं है। मैं खुद टॉपर्स के साथ में रहा हूँ, मतलब मेरे साथ के बच्चे ही हैं जो टॉपर्स हैं, जो मेरे साथ में पढ़ रहे थे। बस वो टॉपर है, वो बाउंड्री के उस साइड है, मैं बाउंड्री के इस साइड हूँ। उनको रिबन काटने का हक है, उनको सब चीज़ करने का हक है। दे आर लाइक अ सेलिब्रिटी बट आई एम नॉट, बट दे आर जस्ट लाइक अ फ्रेंड, दे आर नॉर्मल पीपल, कुछ अलग नहीं है। वो भी 8 घंटे पढ़ रहे थे, मैं भी 8 घंटे पढ़ रहा था। उनका तरीका अलग है, एंड उनके साथ भगवान की लक है, जो बोलिए आप। मेहनत जरूर है, मेहनत उसने भी की, मेहनत हमने भी की है। राइट, टॉपर को डिफरेंट नहीं होता कि भाई मैं यूपीएससी एग्जाम में आ गया तो नहीं निकलेगा। और द सेकेंड फैक्टर जो लोग बोलते हैं कि यूपीएससी की जो वो होती है लाइक सिलेक्शन रेशियो होता है, उसमें जो नंबर ऑफ बच्चे रहते हैं वो सिर्फ नेशनल यूनिवर्सिटीज़ से निकलते हैं, लाइक आईआईटीज़, एनआईटीज़, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़, पुणे यूनिवर्सिटीज़, या फिर बड़े बड़े टॉप यूनिवर्सिटीज़ से निकलती है। दिस आर लॉट द मिथ। टॉपर्स की हिस्ट्री उठा के देख लो, सब तुमको ऑल ओवर इंडिया से डाइवर्सिफाइड कल्चर मिलेगा, सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से नहीं मिलेंगे टॉपर आपको। आपको इलाहाबाद से मिलेंगे, गुरु घासीदास से मिलेंगे कुछ आपको, आप देखिए उठा के देखिए, आपको हर जगह से मिलेंगे टॉपर्स। तो जो मिथ है ना वो उसको ब्रेकआउट कीजिए, मिथ को एकदम ही ब्रेकआउट कीजिए। और एक और मिथ जो बना हुआ है आजकल कि यूपीएससी करना है तो आपको दिल्ली ही जाना पड़ेगा, दिल्ली से ही यूपीएससी की तैयारी होती है। नो डाउट, अगर आप देखेंगे बिफोर कोविड एंड अभी भी 2-3 साल पहले आप देखेंगे तो दिल्ली इज स्टिल एट पीक, दिल्ली में आज भी पीक है। लेकिन मैं बोलूँगा कि अगर दिल्ली के टीचर्स हैं, अगर वो यहाँ पे आ जाएं तो क्यों ना वो चीज़ पहल हो सकती है। वो टीचर वहाँ पढ़ा रहे, वो यहाँ पढ़ा रहे, जो नोट्स वहाँ मिल रहा है वो नोट्स यहाँ मिलेगा, एक पहल कर की जा सकती है यहाँ पे भी। तो सो दैट रायपुर कैन बी ए हब, राइट। उसी हब, उसी पहल को लेके हम यहाँ पे एक बैच लॉन्च कर रहे हैं। सी दिस आर द टीम, दिस इज आवर टीम यूपीएससी का हम एक फाउंडेशन बैच लॉन्च कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल, जहाँ पे अंकित सर का गाइडेंस रहेगा हमको। अंकित सर ने 2 बार इंटरव्यू दिया हुआ है,
और काफ़ी दिनों से इस फील्ड में जुड़े हुए हैं, काफ़ी सिलेक्शन सर ने दिलवाया है, तो इनका गाइडेंस मिलेगा, जो कि हमारे डायरेक्टर एंड फाउंडर है उड़ान IAS के। और यूपीएससी टीम को जो हेड कर रहे हैं MM आलम सर। MM आलम सर ने बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शन दिया है एंड 15 से 16 साल का एक्सपीरियंस इनको, उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि पॉलिटी, गवर्नेंस, एथिक्स, मोरालिटी ये यहाँ पे खुद इन हाउस पढ़ाएंगे। यहाँ पे नदीम खान सर हैं, हिस्ट्री के नदीम खान सर जी हैं। हिस्ट्री, कल्चर, आर्किटेक्चर, more than 15+ years of experience, and these teachers are coming from Delhi hostel. दिल्ली से यहाँ आए हैं, इन हाउस टीचर हैं हमारे पास, दिल्ली से आए हैं स्पेसिफिकली टू मेक रायपुर एज अ हब। ये एक पहल है यूपीएससी का, हम पहली बार रायपुर में ऐसा कुछ हो रहा है, छत्तीसगढ़ में ऐसा कुछ हो रहा है, जहाँ पे हम छत्तीसगढ़ के लोग को टैप ऑन, अगल बगल के उड़ीसा हो गया, आपका MP हो गया, यहाँ के लोगों को हम टैप ऑन करने की कोशिश करने, वी आर गोइंग टू मेक इट एज अ हब, जहाँ पे हम आपको सिलेक्शन दें, यूपीएससी का सिलेक्शन दें। रुद्र मदन सर, he is very famous in geography, he is having a 15+ year of experience and given lot of candidate selections. समृद्धि गोयल मैम, समृद्धि गोयल मैम इकोनॉमिक्स के टीचर हैं, इन्होंने US से पढ़ाई की है और उसके बाद इन्होंने खुद यूपीएससी के 2 बार इंटरव्यूज़ लिखे हैं। और मैं टेक्निकल रीजन से इंस्टीट्यूट का नाम नहीं ले पाऊंगा, बट एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूशन में ये पढ़ाई भी हैं, तो शी इज़ एक्ट फैकल्टी फ्रॉम देयर। सो look at the level of faculty we are providing to you. Abhishek sir है, he is teaching history, international relation, and then Abhinav sir, again governance, political science and IR. Each of them is having a 15+ year of experience. We are launching a new batch, and जो हमारा जो main जो features रहेगा, core features रहेगा, that is mentorship program. We are providing mentorship program specifically to the student, जहाँ पे हम उनको हैंड होल्ड करके उनको वीकली और डेली के टारगेट्स देंगे। डेली टारगेट्स वीक में कवर होंगे, वीक के टारगेट्स मंथ में कवर होंगे, सो डैट वो अपने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि हम अपनी अप्रोच, स्टडी अप्रोच है, वेदर वी आर गोइंग राइट रॉन्ग, जहाँ पे वो रेगुलर क्लास से अपने आप को जज कर सकते हैं। रेगुलर क्लास टेस्ट है, ठीक है, 1-to-1 मेंटरशिप है। एंड द वन मोर थिंग, जो स्टडी मटेरियल है इट इज़ अवेलेबल इन बोथ, हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में मिलेगा और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में नोट्स मिलेगा। तो स्टडी मटेरियल जो मिलेगा दोनों में ही मिलेगा, और जो क्लासेस होंगी वो बाइलिंगुअल होंगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं कि हिंदी मीडियम वाले ज्वाइन नहीं कर सकते या फिर इंग्लिश मीडियम वाले नहीं आ सकते, ठीक है। इतना एक्सपीरियंस है टीचर्स के, सारे दिल्ली से टीचर्स आ रहे हैं, तो नो डाउट यू विल बी गेटिंग अ गुड क्वालिटी एंड एवरीथिंग इज़ इन गुड क्वालिटी। आपको नोट्स मिलेंगे, यहाँ के हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। एंटायर स्टडी मटेरियल विल बी प्रोवाइडिंग बाय अस ओनली। बाइलिंगुअल क्लासेस हैं, सब्जेक्ट रिव्यू, ठीक है। और हाँ, 4 दिन का आप डेमो भी कर सकते हैं, बिल्कुल आइए, हमसे मिलिए, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, जहाँ पे आप हम लोग से टीचर से मिलिए, 4 दिन का डेमो कीजिए। वंस यू आर कंफर्टेबल देन ओनली डिसाइड, बट दिस इज़ द बेस्ट टाइम। एंड या एक्चुअली में वी हैव डन अ लॉट, जहाँ पे हम दिल्ली से टीचर बुलाए हैं, एंड या दीज आर वेरी एक्सपीरियंस टीचर। वंस मैं बोलूँगा एक बार आके आप मिलें उनसे और एक बार आके आप डेमो कीजिए, यू विल हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस। और कुछ भी अगर लगता है आपको उसके लाइक एग्ज़ाम स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग आपको कुछ भी पूछना है, क्या होता है क्या नहीं होता। अच्छा, एक पॉइंट और था, जैसे आप प्रीलिम्स दे दिए और मेंस दे दिए और इंटरव्यू में आप पहुंच गए, अगर आपका इंटरव्यू नहीं निकलता है तो यू विल हैव टू अगेन अपीयर फॉर प्रीलिम्स, आपको फिर से प्रीलिम्स देना पड़ेगा, ठीक है, आपको फिर से प्रीलिम्स देना पड़ेगा। जैसे कि मैं एक तुमको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे 1-2 बच्चे ने क्वेरी की थी, जैसे सीए का एग्जाम होता है, सीए का एग्जाम होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, जहाँ पे हम पहले देते हैं फाउंडेशन, ठीक है, उसके बाद हम देते हैं इंटर, फिर देते हैं हम फाइनल। तो अगर आप फाउंडेशन निकाल लिए तो आप जीवन में कभी फाउंडेशन नहीं देंगे, आप इंटर देंगे। आप इंटर निकाल लेंगे तो आप जीवन में कभी इंटर नहीं देंगे, आप हमें फाइनल देंगे। लेकिन यूपीएससी के एग्जाम में प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, अगर आप इंटरव्यू तक प्रीलिम्स निकाल लिए, पहले मेंस निकाल लिए, अगर आप इंटरव्यू तक पहुंचते हैं और इंटरव्यू नहीं निकला तो अगेन यू हैव टू गिव प्रीलिम्स, अगेन नेक्स्ट ईयर यू हैव टू गिव प्रीलिम्स। और उसमें भी कोई सर्टेनिटी नहीं कि आपको एग्जाम निकल जाएगा। 90% लोग निकाल देते हैं जो एक बार निकाल लिए, बिकॉज उनको आइडिया आ जाता है कि प्रीलिम्स निकालने का क्या तरीका है। बट ये एग्ज़ाम जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, ये सीए का एग्ज़ाम है वो रेट्रोस्पेक्टिव है, ये एग्ज़ाम रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है।
सो दिस मेक्स दिस एग्जाम मोर डिफिकल्ट। साल में एक बार आता है तो वो भी एक डिफिकल्ट बनाता है इस एग्जाम को, ठीक है। सो बी प्रिपेयर्ड एंड या वी आर डूइंग अ लॉट टू गिव अ बेस्ट सिलेक्शन, टू गिव अ रिजल्ट दिस ईयर, है ना। तो या थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।